प्रोफेसर राठौड़, विश्वविद्यालयों के सामने और खास तौर पर विश्वविद्यालय शिक्षा यूं कहें पूरी शिक्षा के सामने एक नई चुनौती आ गई है और ये चुनौती है कोविड वायरस के नाम से। आप बताएं कि अब जब शिक्षा और खास तौर पर जब क्लासरूम शिक्षा जिसमें बहुत सारे बच्चे और बच्चियां साथ में बैठकर पढ़ते थे, अब वो क्या पता साथ बैठकर पढ़ पाएंगे ना पढ़ पाएंगे, क्लासरूम की जो टीचिंग थी वो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, एग्जामिनेशन क्या उसी तरह से कॉपी में लिख कर दे पाएंगे, कॉपी कौन जांचेगा, कैसे जांचेगा, शिक्षा का स्वरूप बदल चुका है या धीरे धीरे वापस हम उसी शिक्षा के स्वरूप की तरफ लौटेंगे? जहां तक अपने उदयपुर की ये दो जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं, एक हमारा महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी है, ये प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है। जब हम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वहां पर एक अलग तरह की पढ़ाई का सिस्टम रहता है। वहां जो हम एजुकेशन देते हैं उसमें हम ज्ञान भी देते हैं, उनको स्किल भी कराते हैं, उनकी योग्यता भी बढ़ाते हैं, उनके अनुभव भी शेयर कराते हैं जिससे कि वो अच्छे एंटरप्रेन्योर बने। और ये एक्सपेक्ट की जाती है कि ज्यादा प्रोफेशनलिज्म उनके कोर्स में इंट्रोड्यूस करें। दूसरी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, अपना एक इतिहास लेके बैठ खड़ी हुई है। इस यूनिवर्सिटी का देखा जाए तो इस यूनिवर्सिटी में करीब 176 कॉलेजेस आते हैं। 4 कॉलेजेस जो हमारे कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, मगर बाकी के जितने कॉलेजेस हैं वो सब एफिलेटेड कॉलेज हैं और 1,80,000 के करीब स्टूडेंट हैं। ये ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी है। जब हम ट्रेडिशनल की बात कहते हैं तो कुछ ऐसा आभास होता है कि जिस तरह से परिपाटी चलती आ रही वैसा ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी जितनी भी लिए हुए हैं उनमें ट्रेडिशनली पूरे साल भर अध्ययन होता है और उसके बाद उनका एग्जामिनेशन सिस्टम किया जाता है। मगर कोशिश ये रहती है कि किस तरह से ट्रेडिशनल और जो हमारे पास उपलब्ध है उसमें नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करें। मैं यह कहना चाहूंगा कि कोविड-19 से जहां सारा विश्व ही बदल गया है तो निश्चय शिक्षा भी बदल रही है। पूरा भारत देश बदल रहा है। आपने देखा किस तरीके से हम छोटी छोटी बातों में अलग अलग तरह की सोच रहे हैं। एक बहुत बड़ा एक रूप लेके आ रहा है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने का। सबसे बड़ा बदलाव जो आ रहा है, जो देखने को मिल रहा है, वो ये है कि हमें क्विक लर्निंग करनी है। हमें इस तरह की एजुकेशन देनी है कि वो तुरंत ही उसको छात्रों को दी जाए। और कैसे दी जाए? सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए तो हम एग्जामिनेशन कराने की बात करेंगे, मगर वर्तमान परिस्थिति में केवल ऑनलाइन क्लासेज और ई लर्निंग सिस्टम ही एक बहुत बड़ा रूप लेके आया हुआ है। पूरे विश्व में आप ये देखें, सारे विश्व के सब जितने भी देश हैं उनमें जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सब में इसी तरह का एजुकेशन चल रहा है। हमारे इंडिया में भी करीब 1000 यूनिवर्सिटीज हैं जो यूजीसी से एफिलेटेड है, जिसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी है और दूसरी तरह की कई तरह के यूनिवर्सिटीज हैं। करीब 40,000 हमारे पास कॉलेजेस हैं और करीब 14 लाख स्टूडेंट, 14 लाख हमारे पास टीचर्स हैं और 3 करोड़ 90 लाख हमारे पास छात्र और छात्राएं हैं जो पढ़ रहे हैं। अब इनको पढ़ने के लिए हमें एक बहुत बड़ी ऊर्जा हमारे पास संरक्षित है। इस ऊर्जा को हमें बराबर बरकरार रखनी है और इस ऊर्जा को भविष्य में हमें अच्छा काम में लेना है। इसलिए हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, एक क्विक लर्निंग का और दूसरा हम ये कह रहे हैं फोर्स्ड एंटरप्रेन्योरशिप। क्विक लर्निंग मतलब तुरंत ही उसको सारी चीज बताई जाए। छात्रों को किस तरीके से हम ऑनलाइन एजुकेशन में, आजकल बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। मैं यह बताना चाहूंगा कि महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में इस सेमेस्टर में हमारी करीब 519 क्लासेस थी। हमारे पास 6 वहां पर कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हैं, 2 एफिलेटेड कॉलेज हैं और इनमें हर तरह की एजुकेशन है। एग्रीकल्चर की भी है और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, फिशरी है, कम्युनिटी साइंस है। 2 कॉलेजेस बाहर भी है, हमारे भीलवाड़ा में भी। तो करीब 519 कोर्सेज थे। मेरे को बहुत ही खुशी होती है ये बताते हुए कि हमारे सारे टीचर्स ने पिछले महीने में यानी कि अप्रैल के महीने में करीब 5,576 क्लासेस ऑनलाइन ली। तो एक महीने के अंदर 519 कोर्सेज में इतनी सारे नंबर की क्लासेस लेना एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और इसमें शुरुआत में जब हमारे टीचर्स भी थे उनको भी जब भी कभी बदलाव आता है तो बदलाव के समय पे हमें बदलना, जो तुरंत बदल लेते हैं
वो निश्चय ही सफलता प्राप्त करते हैं। जो हिचकते रहते हैं और उनको थोड़ी हेजिटेशन रहती है तो वो नहीं बदल पाते हैं, तो उनको सफलता नहीं मिल पाती है। और जो बदलाव लाने के लिए प्रेरित रहते हैं वही लीडर बनते हैं। अगर आप देखा जाए तो आज हमारे ये पूरे भारत देश में जो 14 लाख टीचर्स हैं उन सब ने ठान ली है। मैं हमारे मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी के टीचर्स के बारे में बताना चाहूंगा। अभी तो वैसे वहां पर समर वेकेशन चल रही है मई के महीने में, और 1 जून से जब हम शुरू करेंगे, मगर छुट्टियों के दौरान भी हमारे जो टीचर्स हैं वो सब जने क्लासेस ले रहे हैं। मेरे पास रेगुलर उनका फीडबैक आता है। और हमने क्या किया है, दोनों यूनिवर्सिटीज में हमने जो टीचिंग में टीचर्स हैं उनका एक अलग ग्रुप बना लिया, जो रिसर्च में है उनका अलग बना लिया। हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक्सटेंशन ग्रुप भी होता है जिसमें एक्सटेंशन साइंटिस्ट होते हैं, उनका हमने एक अलग ग्रुप बना लिया है। और इसके अलावा मैं एक बहुत अच्छी चीज मैं बताना चाहता हूं कि कम से कम 76 हमारे ई मैनुअल 2 महीने के अंदर, मार्च में 21-22 मार्च से ये लॉकडाउन पहला फेज शुरू हुआ था 21 दिन का, और उसके बाद हमारे सारे अध्यापकों ने, छात्रों से भी हम मुलाकात की। ऐसा नहीं कि हमने छात्रों से बात नहीं करी, छात्रों को भी हिम्मत बनाने की, और उनको कहा गया कि उम्मीदें रखें और किस तरह से कार्य किए जा सकते हैं। बहुत अच्छे एग्जाम्पल आए हैं। मेरे कई मित्र हैं जिनके पुत्र और पुत्रियां हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। उन्होंने ये कहा कि साहब पहले तो 3-4 घंटे ये कॉलेज जाते थे बच्चे, और उसके बाद घर ही रहते थे, कुछ काम दाम कुछ नहीं करते थे। मगर अब जब ये कॉलेज नहीं जाते हैं तो 6 से 7 घंटे ऑनलाइन क्लासेस में बिजी हैं, और उसके अलावा इनको एक अलग तरह का अनुभव प्राप्त हो रहा है। और मैं ये कहता हूं कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि आविष्कार जो होता है वो बेसिकली आवश्यकता के बेस पे होता है, कि आवश्यकता के बेस पे ही हमें आविष्कार करना पड़ता है। तो मेरे को पूर्ण यकीन है कि किस तरह से हमारा एजुकेशन सिस्टम भी कंप्लीट किया जाएगा। स्टूडेंट्स को क्या संदेश देंगे? मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, ये एक तरह का एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस को में नई से नई चीज गेन करने की कोशिश करें, और इस एक्सपीरियंस को भविष्य में आने वाले एक्सपेरिमेंट में किस तरह से आप लागू करेंगे, जिससे कि आपकी एक्सपेक्टेशन आपको मिल सके भविष्य में, डे बिफोर यस्टरडे टुमारो आपको मिले ये सारी चीजें। तो जरूरी आज के परिप्रेक्ष्य में ये है कि इस समय को मत गवाएं। इस समय में बहुत चीजें हैं आपके पास, जो भी चीज देखना चाहते हैं बहुत सर्च इंजन में आपको चीजें उपलब्ध है, उनका ज्ञान अर्जित करें, और उसको कोशिश ये करें कि इसको ज्यादा से ज्यादा आप अपने काम में ले। भविष्य डिजिटल टेक्नोलॉजी का, डिजिटल प्रोडक्ट का है, और इंटरनेट यूजेस बढ़ रहा है। तो मैं ये सब चाहूंगा कि अगर आपके जो भी सेविंग होती है, गांव के छात्रों को भी मैं कहना चाहूंगा कि आपको कोई फेलोशिप स्कॉलरशिप मिलती है तो उससे आप पहले ये डिजिटल जो डिवाइसेस है, जिसमें आपके पास मोबाइल फोन हो, आपके पास लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, आजकल सस्ते डेस्कटॉप भी उपलब्ध है, उसके लिए आप कोशिश करें। हम भी ये कहेंगे कि हम प्राइवेट जो पार्टनर्स हैं, हमारे कई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की है कि हमारे नीडी छात्रों को धन न देके और मोबाइल अच्छा और उनको लैपटॉप और डेस्कटॉप दे, जिससे कि वो अपना अध्ययन कर सके। प्रोफेसर NS राठौड़, बहुत बहुत आभार।